आज का ताना बाना सारा हिल जाता है। और गांधी जी ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई थी। हमारे संविधान में भी यह बात दर्ज है कि राज्य और धर्म का आपस में कोई सुमेल नहीं होगा, धर्म एक निजी मामला होगा। पर ये बकायदा हिंदू राष्ट्र स्थापित करके, असल में वो हिंदू राष्ट्र नहीं, वो को ब्राह्मणी, वो जो ब्राह्मणवादी राष्ट्र होगा, इसमें ऊंच नीच भी होगी, स्त्रियों की भी जगह जो कमजोर होगी। मनुस्मृति में स्त्रियों को भी बहुत नीचा दर्जा दिया गया है। और ये सब कुछ, ये जो संस्थागत तौर पे उसको ले आके यहाँ पर बनाना चाहते हैं। लोगों को बहुत समझाने की जरूरत है इस विषय पे। दोस्तों, सीपीआई लुधियाना चैनल में आपका स्वागत है। हर रोज की तरह हम किसी अहम मुद्दे पे विचार चर्चा करते हैं। हमारे साथ विश्लेषक डॉक्टर अरुण मित्रा हैं। आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। आज के दिन 30 जनवरी 1948 को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मार दिया गया था, उनका कत्ल कर दिया गया था। तो हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि क्या उसके पीछे ऐसी बात थी कि जो आदमी आज़ादी के आंदोलन में अहम रोल अदा कर रहा था और देश को आज़ादी दिलाई, उसको क्यों मारा गया? डॉक्टर साहब। बटे सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि गांधी जी का स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान था और उनके योगदान के परिणाम स्वरूप ही एक जो जन आंदोलन देश में स्वतंत्रता के लिए उठा, ये बहुत बड़ी उनकी देन थी। अब प्रश्न उठता है कि उनको शहीद क्यों किया गया? उनकी हत्या नहीं की गई, उनको शहीद किया गया। 1934 में पहली बार उन पे हमला हुआ। 1944 में फिर रेलगाड़ी को रोक के उनको मतलब कि शहीद करने की कोशिश की गई। पर खुशकिस्मती है कि ये उस रेलगाड़ी में उस दिन गए ही नहीं। और फिर 20 जनवरी 1948 को फिर कोशिश की गई इसी जगह पे ही, और आखिर भी 30 जनवरी को ये लोग सफल हो गए। अब ये प्रचारते हैं कि गांधी जी को हमने इसलिए मारा कि वो पाकिस्तान के बनने के समर्थक थे। उन्होंने पाकिस्तान को पानी देने की बात कही, पैसा देने की बात कही। लेकिन जब पहली बार उन पे हमला हुआ है 1934 में, तो पाकिस्तान की तो कोई उस वक्त नारा भी नहीं उठा था। असल में क्या है कि इसके उससे पहले क्यों मारने की कोशिश की गई? क्योंकि गांधी जी ने, वो हिंदू अपने आप को मानते थे और भक्ति भी करते थे हिंदू की तरह, वर्ण व्यवस्था को भी मानते थे, पर वो वर्ण व्यवस्था में भेदभाव को नहीं मानते थे। जिनको कहते थे कि भी शूद्र है, वो कहते थे भी कोई शूद्र अछूत नहीं होता, ये हम लोगों का ही बनाया हुआ है, इसलिए सबको बराबर का दर्जा होना चाहिए। और इसलिए उन्होंने जिनको अछूत कहा जाता था उनको हरिजन का नाम दिया कि ये भी भगवान के बच्चे हैं या उन्हीं के लोग हैं, भगवान के हरि के जन हैं। हाँ, हरि के ही लोग हैं, बस सारे मतलब बराबर। और इसलिए ये जो ब्राह्मणवादी सोच के लोग थे, ये बहुत परेशान थे इस सोच से, क्योंकि इनकी बात बड़ी फैल रही थी तेजी से। और जिनको हम छोटी जाति कहते हैं कुछ लोग, वो उठ रहे थे, उनमें जागृति आ रही थी। इसलिए जो उनका हत्या का पहला प्रयास 1934 में किया, क्योंकि पाकिस्तान की बात तो 8-9 साल के बाद में उठी, और फिर दोबारा प्रयास किया गया, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार। तो चौथी बार ये लोग सफल हुए। गांधी जी ने इस भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जब आवाज उठाई, तो ये आरएसएस के लोग, क्योंकि ये स्वतंत्रता संग्राम के विरुद्ध थे, अंग्रेजों के दलाल थे, और वो तिरंगा को नहीं मानते थे, भारत के संविधान को नहीं मानते थे, मनुस्मृति को ले आना चाहते थे, जिस मनुस्मृति के अनुसार
वर्ण व्यवस्था के रूप में भेदभाव हो, जिस मनुस्मृति में ये तक लिखा गया है कि अगर कोई तथाकथित नीची जाति का व्यक्ति पढ़ने की चेष्टा करता है तो उसकी आप जुबान काट सकते हो, उसके कानों में गर्म तेल डाल सकते हो, और अगर कोई ब्राह्मण किसी को कुछ कह भी देता है, विशेषकर अगर किसी वो दलित जाति के व्यक्ति को कुछ कह देता है तो उसको कोई सजा नहीं हो सकती, उसको आप कुछ भी नहीं कह। इस तरीके की बातें ये लोग ले आना चाहते थे, क्योंकि ये, और गांधी जी इनके खिलाफ थे और अंग्रेजों से लड़ते थे। गांधी जी कहते थे भी अंग्रेज हमारे देश की संपत्ति को लूट के ले जा रहे हैं, इनके तो गुरु गोलवालकर हो, चाहे हेडगेवार हो या अन्य कोई भी हो, उन सब ने अंग्रेजों की दलाली की और ये तक कहा कि हमें संपूर्ण आजादी की कोई बात नहीं है, अंग्रेज भी रहे लेकिन हिंदुओं का ऐसे राष्ट्र हो। इनकी सोच हिंदू राष्ट्र से ऊपर कभी भी नहीं गई। डॉक्टर साहब, गांधी जी की हत्या सांप्रदायिक नफरत का नतीजा थी। क्या आज उस नफरत को संस्थागत रूप में बनाया जा रहा है, उसको सत्ताधारी पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ? ये बड़े दुख की बात है कि जिन्होंने ये सब हत्या की, शहीद किया, उनको आज वो सत्ता में है। नफरत के तौर पे दंगे इन्होंने लगातार बीच बीच में फैलाने की कोशिश की। 1961 में बड़ा दंगा हुआ, उसके बाद कई दंगे होते रहे, लेकिन सरकारें उन पर रोक लगाती थी और जो अधिकारी भी रोक लगाते थे, राजनीतिक दल भी अब, लेकिन अब ये सब कुछ करने वाले सत्ता में। असम का जो मुख्यमंत्री कह रहा है कि मैंने मियां को इतना परेशान करना है कि यहां से भाग जाए, और जो पहलू खान की हत्या होती है, दादरी वाले जो उनको हत्यारे हैं, उनको सुशोभित किया जाता है। बिल्किस बानो के परिवार के हत्यारों को बकायदा छोड़ा गया और इन्हीं आरएसएस के बंदों के द्वारा उनको लड्डू खिलाए गए, हाथ डाले गए, सम्मानित किया गया। सम्मानित किया गया। ये सब कुछ एक संस्थागत तौर पे इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया है। अकलियतों या आपको ये जो अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ करना, और असल में ये जो भी दबा कुचला समाज का हिस्सा है उसके विरोधी हैं। और ये ब्राह्मणवादी सोच का मतलब ही यही है। तो हम, ब्राह्मण तो कोई भी हो सकता है, ब्राह्मणवादी सोच का मतलब ये है कि आप ये समझते हो कि ऊंच नीच रहे, भेदभाव रहे, हमारा आधिपत्य रहे, और अगर एकलव्य दूर से देख के भी धनुष चलाना सीख जाए तो उसका अंगूठा को जो उसको दक्षिणा में मांग लिया जाए, इस तरीके की सोच के ये लोग धारणी हैं। जैसे डॉक्टर साहब आपने भी कहा, गांधी जी धर्म को मानते थे, उनकी आस्था थी, पर वो इसको निजी आस्था मानते थे। अब धर्म को राजनीति में लाकर उसको फिर कोई तनाव पैदा करने के लिए बरता जा रहा है, तो आप इसके बारे में क्या कहें? ये सांप्रदायिकता बहुत ही खतरनाक चीज है। ये इससे समाज का ताना बाना सारा हिल जाता है, और गांधी जी ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई थी। हमारे संविधान में भी यह बात दर्ज है कि राज्य और धर्म का आपस में कोई सुमेल नहीं होगा, धर्म एक निजी मामला होगा। पर ये बकायदा हिंदू राष्ट्र स्थापित करके, असल में वो हिंदू राष्ट्र में नहीं, वो ब्राह्मणी, वो जो ब्राह्मणवादी राष्ट्र होगा, इसमें ऊंच नीच भी होगी, स्त्रियों की भी जगह जो कमजोर होगी। मनुस्मृति में स्त्रियों को भी बहुत नीचा दर्जा दिया गया है, और ये सब कुछ ये जो संस्थागत तौर पे उसको ले आके यहाँ पर बनाना चाहते हैं। लोगों को बहुत समझाने की जरूरत है इस विषय पे। डॉक्टर साहब, आज जो असहमति है किसी के साथ, केंद्र के साथ या सरकार के साथ, जो असहमति प्रकट करता है उसको राष्ट्र विरोधी बताते हैं, तो क्या ये गांधी जी का अपमान नहीं है? वही मानसिकता नहीं है जो उस समय गांधी जी को मारने के समय थी? तो वही मानसिकता है, ये तो अंग्रेजों वाली मानसिकता है ना। वो एक बस्तीवादी राज्य प्रबंध था, वही मानसिकता। अगर आप अंग्रेज के खिलाफ बोलते थे तो आप रानी के खिलाफ बोल रहे हो, रानी के खिलाफ अगर आप बोल रहे हो तो आप मतलब गॉड के खिलाफ बोल रहे हो। इस तरह के लोग यही बातें करते हैं, इसलिए इनका बड़ी समझ के विरोध करना और लोगों को ये समझाना बहुत आवश्यक कार्य हो गया आज, मैं समझता हूँ। अच्छा दोस्तों, आपने देखा कि
आज के दिन पर डॉक्टर साहब ने उनके बारे में जो हमें बताया, तो गांधी जी स्वदेशी पर और आत्मनिर्भरता की बात करते थे। वो जो आज का निजीकरण है, कारपोरेटीकरण है, वो उनके विचारों के खिलाफ है। आज के दिन उनकी शहादत को हम नमन करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि लोग इन जो फिरकू ताकतें हैं इनको खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। आज के बात में इतना ही। कल फिर किसी बात और मुद्दे पे हम बात करेंगे। हमारा चैनल देखते रहिए, इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, शुक्रिया।